अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सो एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ लिया था एरर डिटेक्शन क्या होती है, करेक्शन क्या होती है, एरर अकर कैसे होता है और क्यों होता है ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। इसके अलावा एरर के जो टाइप्स है वो हमने पढ़ लिए थे। अब एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन के कुछ मेथड्स होते हैं, ठीक है। वो मेथड जो होते हैं वो भी डिपेंड करते हैं एक टेक्नोलॉजी, एक मैकेनिज्म के ऊपर। तो उन मेथड्स को डिस्कस करने से पहले, उनको पढ़ने से पहले कि कैसे एरर डिटेक्शन के मेथड होते हैं, यूज़ होते हैं, वो एरर करेक्शन के जो मेथड होते हैं वो कैसे यूज़ होते हैं, उससे पहले हम वो टेक्नोलॉजी, वो मैकेनिज्म पढ़ लें जिस पर वो सारे मेथड जो हैं वो डिपेंड करते हैं। सो वो जो टेक्नोलॉजी है, वो जो मैकेनिज्म है, वो है हमारा रिडंडेंसी। अब व्हाट इज रिडंडेंसी? टू डिटेक्ट और करेक्ट एरर्स वी नीड टू सेंड एक्स्ट्रा और रिडंडेंट बिट्स विद द डेटा। अब एरर को डिटेक्ट और करेक्ट करने के लिए हमने कुछ एक्स्ट्रा बिट जो होते हैं वो ऐड करने होते हैं अपने डेटा के साथ, उस डेटा के साथ जो हम सेंड कर रहे होते हैं रिसीवर को। तो जब डेटा को सेंड किया जा रहा होता है उसके साथ ही आपने कुछ एक्स्ट्रा बिट्स, एक्स्ट्रा ग्रुप ऑफ बिट्स उस डेटा के एंड में ऐड करने होते हैं कि अगर आपका डेटा जो है वो इसमें एरर डिटेक्ट हो रहा है तो उसको करेक्ट करने के लिए हमें कुछ बिट्स चाहिए होंगे, हमें रिक्वायर्ड होंगे, ताकि जो डेटा हम सेंड करें वही रिसीवर को पहुंचे। तो उसके लिए हमारे पास ये रिडंडेंट बिट्स जो हैं वो यूज़ होते हैं। सो व्हाट एक्चुअली रिडंडेंसी इज? इट इज़ अ टेक्निक टू डिटेक्ट एरर्स। बट हाउ रिडंडेंसी डिटेक्ट द एरर्स? इट डिटेक्ट्स द एरर। ये एरर्स को डिटेक्ट करती है कुछ एक्स्ट्रा बिट्स को डेटा के एंड में ऐड करते हुए, ठीक है। इट इज अ टेक्निक टू डिटेक्ट एरर्स बाय एडिंग सम एक्स्ट्रा बिट्स, सम ग्रुप ऑफ सम बिट्स विथ द एंड ऑफ द डेटा। वो डेटा जो हम सेंड कर रहे हैं रिसीवर को। सो रिडंडेंसी क्या होती है ये हमें पता चल गया, ठीक है, कि हमारे एक्स्ट्रा बिट्स होते हैं जो अपने डेटा के साथ ऐड कर रहे होते हैं। नाउ डिटेक्शन वर्सेस करेक्शन इन एरर डिटेक्शन। अभी कह रहा है कि हम एरर डिटेक्शन में क्या करते हैं, वी आर लुकिंग ओनली टू सी इफ एनी एरर हैज अकर। डिटेक्शन में हम क्या करते हैं कि हम देख रहे होते हैं कि कोई एरर हमारा जो है वो अकर हुआ है या नहीं। द आंसर इज सिंपल यस और नो। आंसर हमारा होता है यस और नो, कि एरर जो है हमारा अकर हो रहा है या नहीं, मतलब कि डिटेक्ट किया गया है एरर या नहीं। बट इन एरर कनेक्शन वी नीड टू नो एग्जैक्ट नंबर ऑफ बिट्स दैट आर करप्टेड एंड मोर इम्पोर्टेंटली देयर लोकेशन इन द मैसेज। लेकिन करेक्शन में हम क्या कर रहे होते हैं, हमें ये मालूम करना होता है कि कितने एग्जैक्ट बिट्स जो हैं वो डैमेज हुए, लॉस हुए ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो होता है वो उनकी लोकेशन होती है मैसेज में, कि कौन सा बिट जो है कहाँ पर डैमेज हुआ है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी इसमें, ये ठीक है, ये पूरा हमारा मैसेज था। अब इसमें लोकेशन हमें पता चल रही है कि हमारा यहाँ पर एक बिट डैमेज हुआ है, यहाँ पे हमारा एक बिट डैमेज हुआ है, यहाँ पे हमारा एक बिट डैमेज हुआ है। तो ये सब हम कहाँ कर रहे होते हैं, एरर करेक्शन में हम कर रहे होते हैं, कि जहाँ हमें ये मालूम करना होता है कितने बिट्स एग्जैक्टली डैमेज हुए हैं और उनकी लोकेशन कहाँ पर है मैसेज में। इफ़ वी नीड टू करेक्ट वन सिंगल एरर इन एन 8 बिट डेटा यूनिट वी नीड टू कंसिडर एज 8 पॉसिबल एरर लोकेशंस। और फॉर सपोज हमारे पास डेटा जो है वो 8 बिट का है, डेटा यूनिट हमारे पास 8 बिट का है और उसमें एक एरर हमारा आ रहा है। तो हमें क्या करना होगा, पॉसिबल एरर लोकेशंस जो होंगी ना उसमें वो हमने कंसिडर करनी होंगी। मतलब डिटेक्शन हमारी हो गई जिसमें हम डिटेक्ट कर रहे हैं एरर, कहाँ पे हमारा एरर है या नहीं है। करेक्शन में हमने क्या करना है, एग्जैक्ट बिट जो होंगे जो डैमेज्ड हैं वो देखने हैं कि कितने डेटा जो है हमारा, कितने बिट जो है वो लॉस हुए हैं और उनकी लोकेशन क्या है मैसेज में। नो फॉरवर्ड एरर करेक्शन वर्सेस रीट्रांसमिशन। फॉरवर्ड एरर करेक्शन का मतलब है रिसीवर जो है आपका वो मैसेज रिसीव कर रहा है या नहीं कर रहा। मतलब फॉरवर्ड एरर करेक्शन इज द प्रोसेस इन विच रिसीवर ट्राइज टू गेस द मैसेज बाय यूजिंग रिडंडेंट बिट्स। फॉरवर्ड एरर करेक्शन जो है वो आपका एक प्रोसेस है जिसमें रिसीवर जो है वो गैस करता है बाय यूजिंग रिडंडेंट बिट्स। वो रिडंडेंट बिट्स जो हमारे ऐड हुए हैं डेटा को सेंड करते वक्त। सो दिस इज पॉसिबल इफ द नंबर ऑफ एरर इज स्मॉल। और ये पॉसिबल कब होता है, जब हमारे एरर्स जो होते हैं वो कम होते हैं। सो करेक्शन बाय रीट्रांसमिशन इज अ टेक्निक इन विच द रिसीवर डिटेक्ट्स द अकरेंस ऑफ एन एरर एंड आस्क्स द सेंडर टू रीसेंड मैसेज। अब ये जो लाइन है हमारी, ये कह रही है कि आपका रिसीवर जो है वो गैस करता है मैसेज को बाय यूजिंग रिडंडेंट बिट्स। लेकिन ये पॉसिबल कब है आपका, जब आपका एरर्स कम होंगे, एरर स्मॉल होंगे। करेक्शन बाय रीट्रांसमिशन मतलब कि एरर करेक्शन आप रीट्रांसमिशन के जरिए कैसे करेंगे, ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें रिसीवर जो है वो डिटेक्ट करता है एरर को, मतलब इसकी एरर की जो अकरेंस होती है कहाँ पर एरर है, और सेंडर को कहता है कि वो अपना मैसेज जो है वो रीसेंड कर दे, ठीक है। एरर स्मॉल होगा तो रिडंडेंट बिट से हमारा क्या होगा, कवर हो जाएगा, उसको प्रिवेंट कर लिया जाएगा। लेकिन करेक्शन बाय रीट्रांसमिशन एक टेक्निक है जिसमें रिसीवर जो है वो डिटेक्ट करता है पहले एरर को और सेंडर को बोलता है कि आपने मैसेज को आप दोबारा भेजें, रीसेंड करें मैसेज को।
ओके, सो ये हमारा सिंपल स्ट्रक्चर जो हमारा मैसेज जो है वो सेंड हो रहा है, रिसीव हो रहा है, सेंडर के जरिए सेंड हो रहा है, रिसीव हो रहा है, ठीक है। ये तो हमारे डिवाइसेज हैं, तो पर्सन है जो भी आप कह लें, ठीक है, वो मैसेज सेंड कर रहे हैं, यहाँ पे वो रिसीव किया जा रहा है। सो मैसेज हो गया हमारा, वो सेंड हो रहा है, वो पास हो रहा है जनरेटिंग फंक्शन के जरिए, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था रिडंडेंसी होगी एंड ऑफ द डेटा के एंड में जो है वो ऐड होती है। तो यहाँ पे हो गया हमारा ये मैसेज, ठीक है, जो हमने जनरेटिंग फंक्शन के जरिए सेंड किया। अब उसके साथ हमने यहाँ पे रिडंडेंसी ऐड कर दी है, जो मैंने आपको बताया कि हमारे जो एरर डिटेक्शन करेक्शन मेथड्स है वो डिपेंड करते हैं एक मैकेनिज्म पर। जो रिडंडेंसी है वो क्या है कि आपने मैसेज के साथ एक्स्ट्रा बिट ऐड कर देने। तो ये हमारे मैसेज के साथ एक्स्ट्रा बिट जो है, रिडंडेंसी जो है वो ऐड हो गई। उसके बाद ये ट्रांसमिट होकर आ जाता है रिसीवर साइड पर, मतलब कि इस इंफॉर्मेशन जो है वो रिसीव हो चुकी है, ठीक है। अब रिसीव होने के बाद जब यहाँ पे हमारा जनरेट हो रहा था, जनरेटिंग फंक्शन के जरिए मैसेज पास हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, चेकिंग होगी। रिसीवर साइड पर आकर चेकिंग होती है कि चेकिंग जो है वो हमारा चेकर होते हैं, वो चेक कर रहे होते हैं, ठीक है। चेकिंग होने के बाद पता चलता है कि ये करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है। अगर करेक्ट होता है तो एक्सेप्ट हो जाता है, वो डेटा जो है वो आगे चला जाता है, मैसेज जो है हमारा वो रिसीवर के पास पहुंच जाता है। अगर नहीं होता तो वो रिजेक्ट कर दिया जाता है, मतलब कि उसके अंदर एरर है। तो रिसीवर हमारा जो है वो चेकिंग फंक्शन जो है होल्ड कर रहा होता है। अगर वो डेटा जो है वैलिड है, आपका वो मैसेज जो है वैलिड है, तो वो एक्सेप्ट हो जाता है, अदरवाइज वो रिजेक्ट हो जाता है। इस तरीके से हमारा डेटा रिडंडेंसी का जो प्रोसेस है, किस तरीके से हमारे डेटा में रिडंडेंसी जो है, रिडंडेंट बिट्स जो है वो ऐड होते हैं और किस तरीके से वो सेंड और रिसीव हो रहे होते हैं, ये होता है हमारा एक सिंपल प्रोसेस, एक स्ट्रक्चर है एनकोडर एंड डिकोडर का, सेंडर एंड रिसीवर का, जिसमें हम रिडंडेंट बिट्स मतलब कि एक्स्ट्रा बिट्स ऐड करते हुए मैसेज को सेंड करते हैं और रिसीवर रिसीव करता है। अगर वो चेकिंग फंक्शन होल्ड कर रहा है और वो चेक कर लेता है आपके डेटा को, आपके मैसेज को एक्सेप्टेबल है तो एक्सेप्ट करके आगे पहुंच जाता है डेटा, अदरवाइज वो डिस्कार्ड हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है। ओके, तो अब आ जाते हैं हम उन मेथड एंड टेक्निक्स पर जो हमारे एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन के लिए यूज़ होती हैं। तो पहले हम पढ़ लेते हैं सिंपल पैरिटी का जो हमारा मेथड है एरर डिटेक्शन के लिए, ठीक है। अभी जो हमारा मेथड है, ठीक है, ये हमारा होता है एरर डिटेक्शन के लिए, एरर को डिटेक्ट करने के लिए। तो इस मेथड को हम बोलते हैं लीस्ट एक्सपेंसिव मेथड। मगर फॉर सपोज अगर हम कोस्ट से मुराद है, आपके पैसे नहीं है, कोस्ट से मुराद है कि आप डेटा को ज़्यादा भेजना चाह रहे हैं और रिडंडेंट बिट्स उसमें कम ऐड करना चाह रहे हैं। मतलब हमने पढ़ा था अभी अपने पिछले लेक्चर में कि कुछ एप्लीकेशंस ऐसी होती हैं जो ऑडियो और वीडियो में जो नॉइज़ होता है, जो डिस्टर्बेंस, जो एरर होता है, उसको एक्सेप्ट कर जाती हैं, उसको बियर कर जाती हैं। जबकि टेक्स्ट की फॉर्म में अगर हम करें तो उसमें ये बिल्कुल नहीं हो सकता, बल्कि ऑडियो और वीडियो में ऐसा पॉसिबल है कि कुछ एप्लीकेशन हमारी उस नॉइज़ को, उस एरर को बियर कर जाती हैं। तो इस टाइप की जो डेटा कम्युनिकेशन है उसमें या तो हम ना यूज़ करें कोई मेथड, अगर हमने यूज़ भी करना है तो हम इस लीस्ट एक्सपेंसिव मेथड को यूज़ कर सकते हैं, जो हमारा सिंपल पैरिटी का जो मेथड है वो। क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, सिर्फ सिंगल बिट हमारे डेटा में ऐड हो रहा होता है। जिस तरीके से ये लिखा हुआ है, ये आपका है डेटा, ठीक है, फॉर सपोज कि आपका एक्चुअल डेटा है और 1 उसमें ऐड हो रहा है, तो मतलब कि सिर्फ एक आपका रिडंडेंट बिट जो है वो ऐड हो रहा है। तो ये सिंपली क्या है, आपका सिंपल पैरिटी चेक का जो मेथड है ये क्या है, अ के बिट डेटा वर्ड इज चेंज्ड टू n बिट कोड वर्ड वेयर n इज इक्वल टू K+1। अब आपका जो के बिट का डेटा वर्ड है, फॉर सपोज आपका जो एक्चुअल डेटा है, जो फॉर सपोज आपके 000 आपका एक डेटा है, ठीक है, वो आपका ये डेटा वर्ड, ठीक है, वो किस में चेंज हो रहा है, एक n बिट कोड वर्ड में चेंज हो रहा है, जिसको हम कह रहे हैं n इज इक्वल टू K+1। अब मैंने आपको बताया ये कॉस्टली नहीं है, मतलब इसमें रिडंडेंट बिट जो है वो ज़्यादा नहीं यूज़ हो रहा है। एक्चुअल डेटा में जस्ट आपका एक बिट उसमें ऐड होना है, तो ये हमारा कॉस्टली नहीं हो सकता एज़ कम्पेयर टू जो हमारे और मेथड्स हैं एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन के लिए। सो इसमें क्या है, आपका एक्चुअल डेटा के बिट का डेटा वर्ड आपका एक्चुअल डेटा, उसमें आपने क्या हो रहा है, एक आपका बिट जो है, एक रिडंडेंट बिट सिर्फ इसमें ऐड हो रहा है, ठीक है, तो वो आपका बन जाता है कोड वर्ड, मतलब जिसको हम n कह रहे हैं। तो एक्चुअल डेटा आपका के बिट का आपका मैसेज है, ठीक है, उसमें आपने 1 बिट जस्ट ऐड कर दिया, वो आपका हो जाता है कोड वर्ड, जिसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा बिट, और वो कहलाता है पैरिटी बिट। सिर्फ इसमें एक एक्स्ट्रा बिट हमारा जो है वो ऐड होता है और वो कहलाता है पैरिटी बिट। और यहाँ पे हम 2 यूज़ करते हैं, या तो इवन पैरिटी या फिर ऑड पैरिटी। अगर सिंगल बिट हमारा ऐड हो रहा है तो हम क्या करते हैं, इवन पैरिटी यूज़ कर रहे होते हैं। और इवन पैरिटी का मतलब क्या होता है कि आपके नंबर ऑफ वंस जो हैं कोड वर्ड के अंदर वो इवन होने चाहिए। सेलेक्टेड टू मैच टोटल नंबर ऑफ वंस इन द कोड वर्ड में नंबर ऑफ वंस जो हैं आपके वो इवन होने चाहिए। कोड वर्ड मैंने आपको बताया K+1 के बाद एक्चुअल डेटा मैसेज जो है हमारा, उसमें हमने 1 अगर बिट ऐड किया, सिंगल बिट ऐड किया, तो वो हमारा बन जाता है कोड वर्ड। अब कोड वर्ड में नंबर ऑफ वंस जो होंगे हमारे वो इवन है, तो हमारा इवन पैरिटी बन जाती है।
और ऑड पैरिटी में आपके नंबर ऑफ वंस जो हैं वो ऑड होने चाहिए। तो अब जब नंबर ऑफ इवन वन जो है हमारे इवन होंगे तो हमारी इवन पैरिटी होगी, और नंबर ऑफ वंस जो है ऑड होंगे तो वो हमारी ऑड पैरिटी होगी। फॉर सपोज हम एग्जांपल ले लेते हैं 1 1 0 1 0 1, ठीक है, ये हमारा फॉर सपोज एक डेटा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें चेक करेंगे कि नंबर ऑफ वंस जो है वो इवन है या ऑड। इवन ऑड का आपको पता होगा, हम पढ़ रहे होते हैं शुरू से, हम मैथ्स में पढ़ रहे होते हैं कि इवन नंबर हमारे कौन से होते हैं, ऑड नंबर हमारे कौन से होते हैं। तो 1 हम चेक कर लेते हैं कि हमारे इवन है या ऑड है। सो 1 2 3 4 हमारे इसमें 4 वंस इंक्लूडेड है इस डेटा में, इस एग्जाम्पल में। तो हमारा पैरिटी कौन सी है, इवन पैरिटी, क्योंकि हमारे नंबर ऑफ वंस जो है वो इवन हो रहे हैं। तो नंबर ऑफ वंस जब हमारे इवन हो रहे हैं तो हम बिट जो ऐड करेंगे, पैरिटी बिट जो ऐड करते हैं वो होता है, ठीक है, वो होता है हमारा 0, ठीक है। अगर आपके नंबर ऑफ इवन जो है वो नंबर ऑफ वन जो है वो इवन है तो आप अपने कोड वर्ड में 0 ऐड करते हैं। आपका डेटा वर्ड ये हो गया, ठीक है। अब मैंने आपको बताया डेटा वर्ड कोड वर्ड में कब चेंज हो रहा है, जब आपके के मतलब कि आपका डेटा वर्ड में 1 एक बिट ऐड हो रहा है। तो कैसे वो ऐड हो रहा है, तो जब आपके नंबर ऑफ वंस जो है इवन है तो आपका 0 ऐड हो जाएगा। अगर आपके नंबर ऑफ बिट्स जो है वो ऑड है तो आपका 1 ऐड होता है। कैसे होता है, फॉर सपोज हम यहाँ पे ले लेते हैं 0 1 0 1 1 0, ठीक है, ये आपका डेटा है। फॉर सपोज ये आपका डेटा हो गया, ठीक है, कोड वर्ड डेटा वर्ड हो गया आपका। अब आप इसमें देख रहे हैं कि आपके नंबर ऑफ वंस कितने हैं। तो आपके नंबर ऑफ वंस कितने हैं, 1 1 1 3 आपके नंबर ऑफ वंस जो है वो 3 है, ठीक है, 3 है। तो आपका ये कौन सा हो गया, ऑड पैरिटी आपकी ये हो गई। ऑड पैरिटी हो गई तो आप इसमें क्या ऐड करते हैं, 1, क्या ऐड करते हैं, 1, ठीक है। तो नंबर ऑफ वंस एंड नंबर ऑफ इवन्स, सो नंबर ऑफ वन जो है वो इवन है तो आपका 0 ऐड होगा आपके कोडवर्ड में, और अगर आपके पास नंबर ऑफ वन जो है वो ऑड है तो आपके पास 1 ऐड होगा आपके कोडवर्ड में। तो अब इस हमारे नंबर ऑफ वन जो थे जिसमें ऑड थे, इसमें हमने क्या किया, 1 ऐड कर दिया। जब 1 हमने इसमें ऐड कर दिया, क्यों, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ वन जो थे वो ऑड थे। तो अब ये हमारा बन जाता है नंबर ऑफ इवन पैरिटी। कैसे, आपके इसमें 4 1 हो चुके हैं, मतलब कि इवन नंबर ऑफ वंस हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं आपके नंबर ऑफ वंस, इवन हो चुके हैं। तो ये आपका क्या बन गया, पूरा कोडवर्ड जो है वो इवन पैरिटी कोडवर्ड बन चुका है। फॉर सपोज, ठीक है, ये क्या करता है, ये आपके सिंगल बिट के जो भी एरर होते हैं उनको डिटेक्ट कर रहा होता है कोडवर्ड्स के अंदर, ठीक है। फॉर सपोज आपका ये जो है डेटा है, ठीक है, आप इसको क्या कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं सेंड की तरफ। अब मैंने आपको बताया था कि एरर हमारा किस वजह से होता है, काफ़ी वजूहत होती हैं जिसकी वजह से हमारा एरर जो है वो जनरेट हो जाता है, या हमारा किसी नॉइस की वजह से हमारा डेटा जो है वो चेंज हो जाता है। तो फॉर सपोज ये हमारा डेटा है, अभी जब रिसीवर के पास जा रहे हैं तो इसमें क्या हो रहा है कि ये चेंज हो गया मतलब किसी नॉइस की वजह से कोई एरर इसमें आ गया, तो ये डेटा चेंज होके फॉर सपोज 1 1 0 1 1 0। अब आप चेक करें इसमें क्या चेंज हुआ है डेटा में, ये देखें आप, ठीक है। अब ये 0 था, यहाँ पे 1 हो गया, 0 था, यहाँ पे 1 हो गया, 1 था सेम 1 रहा, 0 था सेम 0 रहा, डबल 1 है, यहाँ पे भी डबल 1 है, यहाँ पे 0 है तो ये यहाँ पे भी 0 है, एंड देन 1। सो ये हमारा 1 जो है ये हमारा इसी के साथ है। हमने जब इसमें नंबर ऑफ वन जो थे चेक किए थे तो हमारा जो था इसमें ऐड होकर ये हमारा पूरा कोडवर्ड बन चुका था, ठीक है। अब ये हमारा फॉर सपोज यही डेटा हम भेज रहे हैं अपने किसको, सेंडर को हम अपने रिसीवर को हम भेज रहे हैं यही डेटा। तो जब हमने डेटा भेजा, ठीक है, तो किसी नॉइस की वजह से, किसी वजह की वजह से क्या हुआ, वो बीच में एरर हो रहा है, करप्ट हो रहा है, चेंज हो रहा है हमारा डेटा। कैसे चेंज हो रहा है, यहाँ पर 0 था आपका, ये बिट यहाँ पे चेंज हो गया, 1 था सेम आया, 0 था सेम आया, डबल 1 था सेम आया, 0 था सेम आया, ठीक है। तो अभी मैसेज था हमारा जो सेंडर ने सेंड किया और ये था रिसीवर के पास जो पहुंचा है। तो अब रिसीवर जो है वो यहाँ पे ये देखेगा, ये चेक करेगा कि नंबर ऑफ वन जो है वो इवन है, तो पैरिटी इसमें कौन सी ऐड हुई है, ठीक है। नंबर ऑफ वन जो है वो क्या है, इवन है, ठीक है। नंबर ऑफ वंस फॉर सपोज आपके इवन है, ठीक है, 2 ये हो गए आपके वंस, 2 ये आपके 1 हो गए, तो आपकी पैरिटी जो है वो तो 0 ऐड होनी चाहिए ना। तो वो समझ जाएगा कि इस डेटा में कोई एरर आया है। जबकि आप देख रहे हैं सेंडर की साइड पे आपके टोटल कितने वंस हैं, नंबर ऑफ वंस कितने हैं, 4 आपके टोटल नंबर ऑफ वंस हैं, मतलब कि आपकी पैरिटी जो है वो 0 ऐड होनी चाहिए। जबकि आपकी पैरिटी जो है वो 1 है, मतलब कि नंबर ऑफ वंस जो है आपके वो ऑड हो रहे हैं। तो यहाँ पे कोई एरर है, क्योंकि हमने पढ़ा कि हमारी जो इवन पैरिटी है वो ज़्यादा यूज़ होती है। आप इस सेंडर के सेंड किए हुए मैसेज और रिसीवर के रिसीव किए हुए मैसेज में आप देखें कि यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ वंस जो है वो इवन है, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ इवेंट्स जो है सेंडर की साइड पर वो कितना हो रहे हैं, ऑड हो रहे हैं आपके। तो रिसीवर इसी से समझ जाएगा कि यहाँ पे कोई
एरर आया है, क्योंकि अगर आपका नंबर ऑफ इवेंट्स जो थे वो हमारे यूज़ होते हैं, ऑलमोस्ट इसमें नंबर ऑफ इवेंट पैरिटी जो है वो यूज़ होती है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये नंबर ऑफ इवेंट वंस जो है आपके वो ऑड हो रहे हैं, तो मतलब कि कोई एरर यहाँ पे आया है, कोई नॉइज़ यहाँ पे क्रिएट हुआ है। सो यहाँ पे रिसीवर जो है वो डिटेक्ट तो कर लेगा कि आपका जो है वो मैसेज चेंज हुआ है, मतलब कि कोई एरर आया है, लेकिन वो यह नहीं डिटेक्ट कर पाएगा कि किस लोकेशन पे आपका एरर जो है वो अकर हुआ है, पूरे मैसेज में, पूरे डेटा में किस लोकेशन पर आपका एरर जो है वो अकर हुआ है। मतलब कि डिटेक्ट कर लेगा आपका रिसीवर, लेकिन करेक्ट नहीं कर पाएगा उसको। तो ये हमारा सिंगल बिट एरर को डिटेक्ट कर सकता है, ठीक है, डबल बिट को नहीं कर सकता। उसके अलावा ये और जो भी एरर डिटेक्ट कर सकता है वो ये है कि आपके जो नंबर ऑफ बिट्स जो हैं, जो एरर जो है आपके बिट्स जो हैं जो आपके डैमेज हो रहे हैं वो इवन होने चाहिए, सॉरी ऑड होने चाहिए। लाइक आपका 1 बिट जो है वो डैमेज हो रहा है, वो चेंज हो रहा है, या 3 बिट आपके डैमेज हो रहा है या चेंज हो रहा है। इसके अलावा 5, 7 जो भी आपके ऑड नंबर ऑफ बिट्स जो हैं वो चेंज हो रहे हैं, वो नॉइस की वजह से चेंज होकर आ रहे हैं, डैमेज हो रहे हैं, तो उनको ये डिटेक्ट कर सकता है। इसके अलावा सिंगल बिट एरर को ये डिटेक्ट कर सकता है। लाइक फॉर सपोज हम इस डेटा भेज रहे हैं, ठीक है, 01 ये डेटा हम भेज रहे हैं, तो ये हो गई हमारी एग्जाम्पल। लेकिन जब ये रिसीवर के पास पहुंच रही है तो क्या हो जाएगी 001। कैसे हो जाएगी, आप ये देखिए, ये सेंडर की साइड पे आपका डेटा है, ठीक है, ये डेटा आपका ये सेंडर की साइड पे एग्जाम्पल है। कोई भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, कोई भी आप एग्जाम्पल में अपना बिट चेंज करा रहे हैं, फॉर सपोज आप ये वाले करा रहे हैं, जो भी आप करा रहे हैं, ठीक है। सो 111 हमने क्या किया, यहाँ पे तीनों हमारे जो डेटा था, तीनों जो हमारे बिट थे वो चेंज हो गए, 0 ये सेम आ गया, 1 ये सेम आ गया। तो अब ये डेटा जब आपके रिसीवर के पास जाएगा तो रिसीवर इसको डिटेक्ट करेगा, ठीक है। कैसे, यहाँ पे जो नंबर ऑफ वंस जो है वो 0 है, मतलब पैरिटी आपकी क्या है, इवन है। जब पैरिटी इवन है तो यहाँ पे हमारा जो एक्स्ट्रा बिट है, सिंगल बिट जो है वो 0 ऐड होना चाहिए, मतलब पैरिटी 0 ऐड होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे 1 है, तो ये हमारा ट्री हो गया कि आपका जो या तो सिंगल बिट आपका अगर चेंज हो रहा है तो आपका क्या होगा, तो ये डिटेक्ट कर सकता है, मतलब कि आपके सिंगल बिट एरर को ही डिटेक्ट कर सकता है। उसके अलावा अगर आपके नंबर ऑफ बिट्स जो चेंज हो रहे हैं वो ऑड है, ठीक है, वो ऑड है, तो ये आपका मेथड जो है वो यूज़ हो सकता है। ये यहाँ पे प्रूव हो गया कि यहाँ पे 3 हमारे बिट जो थे, मतलब नंबर ऑफ बिट जो है वो ऑड है, वो यहाँ पे चेंज हो गया 000 में। लेकिन जब इसको डिटेक्ट करेगा रिसीवर तो वो देखेगा कि नंबर ऑफ 1 यहाँ पर कितने, तो जब 0 है तो पैरिटी हमारी 0 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे 1 है, तो मतलब वो समझ गया कि यहाँ पे कोई ना कोई एरर है। तो ये प्रूफ हो चुका है कि ये हमारा सिंगल बिट एरर और नंबर ऑफ ऑड, अगर नंबर ऑफ बिट जो है वो ऑड चेंज हो रहे हैं तो हमारा ये मेथड जो है वो कहाँ यूज़ होता है। सो दिस वाज मेजर अबाउट सिंपल पैरिटी चेक कोड। सो अब क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है हैमिंग डिस्टेंस के बारे में, जिसका मैंने एक पॉइंट भी यहाँ पे लिख दिया है कि हैमिंग डिस्टेंस जो है वो क्या है, ये हम अब पढ़ लेते हैं। सो फॉर सपोज आपके पास डेटा वर्ड्स इस तरीके से, ठीक है, 0000001 से लेकर जितने भी हमारे पॉसिबल्स होते हैं वो हमने लिख लिए यहाँ तक, ठीक है। और इनमें हमने पैरिटी भी ऐड कर दी। पैरिटी मैंने आपको बताया कैसे ऐड होती है, नंबर ऑफ इवन एंड नंबर ऑफ ऑड को देखते हुए हमारी पैरिटी जो है वो ऑड चेक होती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 000 मतलब नंबर ऑफ वंस जो है वो 0 है, तो यहाँ पे हमारी 0 पैरिटी ऐड हो गई। 0001 नंबर ऑफ वंस जो है 1 है, मतलब कि ऑड है, यहाँ पे हमारी 1 हो गई। इसी तरीके से जितने हमारे पॉसिबल स्ट्रिंग्स है सब में ऐड हो चुकी है पैरिटी। तो अब यहाँ पे हम बात करें जब हैमिंग डिस्टेंस की, तो हैमिंग डिस्टेंस एक्चुअली क्या होता है, ये आपका ज़ोर ऑपरेशन होता है किसी भी आपके 2 कोड वर्ड्स के बीच में, 2 डेटा वर्ड्स के बीच में। फॉर सपोज आप अपने कोई भी 2 डेटा वर्ड्स ले लें, कोड वर्ड्स ले लें, उनके बीच में आप करा रहे हैं ज़ोर ऑपरेशन। तो ज़ोर ऑपरेशन हमारा कैसे होता है कि अगर हमारी सेम वैल्यूज़ हैं तो हमारा आंसर 0 आता है, अदरवाइज हमारी डिफरेंट वैल्यूज़ है तो आंसर 1 आता है। फॉर सपोज आप ले लें 0000, ठीक है, ये ले लें। उसके अलावा आप ले लें अब यहाँ पे हम ले लेते हैं 1111, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है, ठीक है, 00। मैंने आपको बताया ज़ोर ऑपरेशन में क्या हो रहा होता है, हमारा सेम वैल्यूज़ हैं, मतलब कि सेम अगर हमारे डिजिट्स हैं, सेम बिट्स हैं हमारे, लाइक 000 यहाँ पे हैं, तो आपका क्या होगा 0। अगर आपके डिफरेंट बिट्स आ रहे हैं तो आपका क्या हो जाएगा ज़ोर ऑपरेशन का आंसर 1। तो यहाँ पे हमारे ऊपर भी डिफरेंट है, मतलब 000, नीचे भी डिफरेंट है, मतलब 111, तो हमारा क्या आना है 1111, ये होता है हमारा ज़ोर ऑपरेशन। अगर आपके पास फॉर सपोज एग्जाम्पल है 0101, ठीक है, उसके बाद आप कर रहे हैं प्लस 1101, ठीक है, आप कर रहे हैं, तो आपको इसका क्या आंसर आने वाला है 0111100001110, ठीक है, ये हमारा आंसर आने वाला है। तो इस तरीके से हमारा ज़ोर ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म हो रहा होता है। तो जब हैमिंग डिस्टेंस की हम बात करें वो क्या होता है, वो आपका आंसर होता है, ठीक है। आपका आंसर अगर फॉर सपोज आपके कितने
टोटल 1 आ रहा है तो आपका हैमिंग डिस्टेंस है यहाँ पे 4। और यहाँ पे आपका आंसर जो है जोर ऑपरेशन करने के बाद क्या आ रहा है 1, तो आपका हैमिंग डिस्टेंस जो है 1 है। ये होता है हमारा हैमिंग डिस्टेंस। और कैसे हम इसको मेजर करते हैं, कैसे हम बनाते हैं इसको, वो इस तरीके से बनाते हैं कि अगर आपके सेम बिट्स है तो आपका आंसर आना है 0, अगर आपके डिफरेंट बिट्स है तो आपका आंसर आना है 1। तो आप अगर इस पूरे कोड वर्ड्स में देखेंगे अलग अलग सबका आप हैमिंग डिस्टेंस निकालें तो क्या आएगा, तो वो किसी का 2 आ रहा होगा, किसी का 3 आ रहा होगा, किसी का 1 आ रहा होगा, लेकिन मिनिमम जो हैमिंग डिस्टेंस होता है हमारा वो होता है 2। ये यहाँ पर डिक्लेयर्ड द मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस फॉर दिस कैटेगरी इज डी मिनिम इज इक्वल टू 2। मतलब आप हैमिंग डिस्टेंस, मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस को डिनोट करा रहे हैं इस तरीके से डी मिनिमम, और जो मिनिमम होता है हमारा हैमिंग डिस्टेंस वो होता है 2, विच मीन्स डेट द कोड इज सिंगल बिट एरर डिटेक्टिंग कोड, जिसका मतलब होता है कि आपका जो कोड है वो सिंगल बिट एरर को डिटेक्ट करता है और ये करेक्ट नहीं कर सकता किसी भी एरर को। सो ये था हमारा सिंपल पैरिटी चेक कोड का मेथड जो हमारा एरर डिटेक्शन के लिए यूज़ होता है। ये कैसे यूज़ होता है, क्या इसमें यूज़ होता है, कितने बिट का हमारा एरर, सिंगल बिट एरर हमारा होता है, जो भी होता है हमारा इसमें रिडंडेंट डेटा हमारा कितने बिट का होता है वो हमने पढ़ लिया। इसके अलावा हैमिंग डिस्टेंस इसमें होता है, किस तरीके से हम मालूम करते हैं वो भी हमें पता चल गया है। तो ये एक मेथड हमारा कवर हो चुका है एरर डिटेक्शन के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में मजीद एक मेथड के साथ, एक टेक्निक्स के साथ फॉर एरर डिटेक्शन। इसमें से कोई क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।